अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी 60 डेज़ का बेसिक इंग्लिश कोर्स चल रहा है, जिसकी आज 6th वीडियो है, 6 डे वीडियो, जिसके अंदर हम यूज़ ऑफ देखेंगे किसके, गुड एट का और बैड एट का। ठीक, गुड एट मतलब अच्छा होना, किसी काम में अच्छा होना, किसी काम में माहिर होना। ठीक, और बैड एट किसी काम में बुरा होना या बदतर होना। ठीक है, तो गुड एट और बैड एट का हम यूज़ देखेंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम चारों यूज़ देखेंगे। इसके पॉजिटिव सेंटेंस भी बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे, कन्फर्मेटिव भी बनाएंगे और इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे। ये हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आप पूरी क्लासेस फॉलो कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान भी रहेगा, और मैं आपको फर्दर इसको बताती जाऊंगी। यहाँ पे फार्मूलाज, हर एक के फार्मूलाज भी डिफ़ाइन किए जाएंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, गुड एट। ठीक है, गुड एट माहिर होना, अच्छा होना, किसी काम में माहिर होना, किसी काम में अच्छा होना। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर और गुड एट लगेगा और फिर नाउन आएगा। ठीक, सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लगेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम होंगे, ही, शी, ही, ठीक है, ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम होंगे, सही है, तो क्या लगेगा, इज़ लगेगा। ओके, जब सब्जेक्ट में आई होगा तो एम लगेगा। ठीक है, आई एम। ओके, और अगर सब्जेक्ट में दे होगा, वी होगा, यू होगा और या एनी प्लूरल नेम होगा, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा नेम होंगे, तो क्या लगेगा, आर का इजाफा होगा, मतलब आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक, फिर उसके बाद आएगा गुड एट, फिर उसके बाद क्या आएगा, गुड एट, और फिर उसके बाद आ जाएगा नाउन। ओके, ये तो एक कंडीशन हो गई कि नाउन आ गया, यानी किसी चीज़ में अच्छा होना। जैसे मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ तो आई एम गुड एट क्रिकेट, तो नाउन आ जाएगा डायरेक्ट। ओके, और अगर किसी काम में अच्छे होने को बताएंगे कि वो कुकिंग में अच्छी है, ठीक है, वो क्रिकेट खेलने में अच्छी है, तो यहाँ पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा और बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। सब्जेक्ट इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, गुड एट, और वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा बस। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो सब्जेक्ट इज एम आर गुड एट नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, यानी एक हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे और एक हम इसके साथ वाली एग्जाम्पल लेंगे, या किसी चीज़ में होगा गुड एट होना, ठीक है, माहिर होना, और फिर हम किसी काम के माहिर होने में भी इसकी एग्जाम्पल लेंगे। ओके, तो दोनों एग्जाम्पल्स लेंगे। यहाँ पे मैंने एक साथ इसको लिख दिया है। ठीक है, अब क्या है, नेगेटिव में देखें वही है, सब्जेक्ट इज एम आर, बट नोट का यहाँ पे इजाफा होगा गुड एट और नाउन या वर्ब। ठीक है, नाउन जब लगेगा जब कोई किसी काम के बता रहे होंगे, या वर्ब जब लगेगा जब वो काम उस काम के अंदर, ठीक है, यानी वो काम करने में वो माहिर है। ठीक है, तो उसको बता रहे होंगे। चलें, कन्फर्मेटिव में क्या होगा, इज एम आर पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, और सेम सब्जेक्ट गुड एट नाउन और वर्ब प्लस आईएनजी उसमें लगेगा जिसमें काम के अच्छे होने में बताएंगे, और किसी चीज़ में अच्छे होने का बताएंगे तो वो नाउन लग जाएगा। ओके, और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, कन्फर्मेटिव का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट पूरा कन्फर्मेटिव का ही रहेगा, बस WH फैमिली का इजाफा हो जाएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम नाउन के साथ वाली एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखें तो सब्जेक्ट, ठीक है, इज एम आर गुड एट और नाउन। ठीक है,
ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहला सेंटेंस भी हमारा पॉजिटिव का है, वो क्रिकेट में अच्छा है। क्या? वो क्रिकेट में अच्छा है, ठीक है, वो क्रिकेट में अच्छा है। तो क्या आएगा? ही इज़, ही लगा वो, ठीक है, और सब्जेक्ट इसके हिसाब से लगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज़ लगा, ठीक है। फिर गुड एट क्रिकेट, वो क्रिकेट में अच्छा है, ही इज़ गुड एट क्रिकेट, ओके। अब सेकंड अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो नेगेटिव सब्जेक्ट इज़ एम आर वही रहेगा, बस नॉट का इजाफा होगा, गुड एट और नाउन लग जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस देखें तो वो क्रिकेट में अच्छा नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा ही, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ इज़ लगा और नॉट आ गया, नॉट गुड एट क्रिकेट, ठीक है। ही इज़ नॉट गुड एट क्रिकेट, यहाँ पे नाउन आ गया, नाउन क्रिकेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्फर्मेटिव सेंटेंस, कन्फर्मेटिव में सेंटेंस में क्या है? इज़ एम आर पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट गुड एट नाउन, ठीक है। तो कन्फर्मेटिव सबसे पहला हमारा ये सब्जेक्ट है, क्या वो क्रिकेट में अच्छा है। यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि इज़ ही गुड एट क्रिकेट, इस पहले आ गया, देखें ये इस पहले आ रहा है, ओके। यहाँ पे कन्फर्मेटिव में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इज़ पहले आ रहा है, इज़ एम आर पहले आएगा, तो सब्जेक्ट क्या ही है तो उसके हिसाब से इज़ लगाया हमने। तो इज़ ही गुड एट क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट में अच्छा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया। अगर हम अगला देखें तो क्या होगा? इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू एच फैमिली का इजाफा हुआ वही सेम रहेगा, ठीक है। तो वो क्रिकेट में कितना अच्छा है, कितना, ठीक है, हाउ मच का इजाफा, हाउ मच लगाएंगे हम डब्ल्यू एच फैमिली, तो क्या आ जाएगा? देखें इस सेंटेंस में सिर्फ हाउ मच का इजाफा हुआ, बाकी देखेंगे ये सेंटेंस सेम रहा, ठीक है। हाउ मच इज़ ही गुड एट क्रिकेट, वो क्रिकेट में कितना अच्छा है, ठीक, सिंपल। अब अगर हम वर्ब की बात कर लें तो सब्जेक्ट इज़ एम आर गुड एट सेम ही रहेगा, बस अब यहाँ पे क्या होगा? वर्ब प्लस आईएनजी लग जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा हो, किसी काम में अच्छे होने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी ये कर रहे हैं वो क्रिकेट खेलने में अच्छा है, वहाँ पे क्या था? वो क्रिकेट में अच्छा है, तो यहाँ पे वो क्रिकेट खेलने में अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे खेलने का वर्ब वर्ब शो हो गया, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ये देखें, ही इज़, ही के साथ इज़ लगा, गुड एट, बस यहाँ पे क्या हुआ? वर्ब की प्लस आईएनजी लग गई, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी लग गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे अंडरस्टूड बात है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ओके, वर्ब प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो आ गया क्रिकेट, ही इज़ गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस इसका देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा? इज़ एम आर के बाद नॉट का इजाफा हो जाएगा, वो क्रिकेट खेलने में अच्छा नहीं है, ही इज़ नॉट गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ओके, ही इज़ नॉट गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बस नॉट का इजाफा हो गया यहाँ पे इसके बाद, बाकी सेंटेंस वही रहा। अगर हम इसका कन्फर्मेटिव सेंटेंस देख लें तो कन्फर्मेटिव सेंटेंस में क्या है कि ठीक, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आ रहा है? पहले आ रहा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट गुड एट और वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका पहले हमारा सेंटेंस क्या है? क्या वो क्रिकेट खेलने में अच्छा है, यहाँ पे सवाल आप पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या वो क्रिकेट खेलने में अच्छा है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? इज़ ही, इस क्या हुआ? पहले आ गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पहले आ जाता है। ये हमारा सब्जेक्ट है ही, उससे पहले बस हेल्पिंग वर्ब आ गया। इज़ ही गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, इज़ ही गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलने में अच्छा है, ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव में क्या हुआ? सेम कन्फर्मेटिव का देखें, इतना पार्ट वही रहेगा, बस क्या हुआ? डब्ल्यू एच फैमिली का इजाफा हो जाएगा। अभी क्या है? वो किस वजह से क्रिकेट में अच्छा है, वो किस वजह से क्रिकेट में अच्छा है, किस वजह से मतलब क्यों अच्छा है, ठीक है, क्या वजह है कि वो क्रिकेट में अच्छा है। तो अब यहाँ पे हमने क्या लगाया? वाई इज़ ही गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, वाई इज़ ही गुड एट
प्लेइंग क्रिकेट। ये एक इंटेरोगेटिव सवाल हो गया, ठीक है, जहाँ पे हम क्या डिटेल में आंसर देंगे कि वो क्यों अच्छा है, किस वजह से अच्छा है, ट्रेनिंग लेता है, क्या करता है कि वो क्रिकेट में अच्छा है। ओके, नेक्स्ट हम उस पर बढ़ते हैं। ये क्या है, बैड एट। ठीक, बैड एट क्या होता है, किसी काम में बुरा होना या बदतर होना। ठीक है, वो गुड एट क्या था, माहिर होना, यहाँ पे क्या है ये बदतर होना, किसी काम में ख़राब होना, बुरा होना। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर सेम रहेगा। ठीक है, बैड एट लग जाएगा बस गुड एट की जगह और आ जाएगा नाउन। ओके, और इसकी सेकंड कंडीशन क्या होगी, सब्जेक्ट इज एम आर लगेगा, बैड एट आ जाएगा और फिर वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सही है, बस यहाँ पे क्या हुआ कि गुड एट की जगह बैड एट लग गया, उसके मीनिंग बदल गए। क्या हुआ कि वो बुरा है, किसी काम में बुरा होना, ख़राब होना, बदतर होना। ठीक है, टेरेबल होना। चल फॉर्मूला से पढ़ते हैं। पहले पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर आएगा, बैड एट आएगा। अगर हम वहाँ पे किसी चीज़ में अच्छा होने का बात बता रहे होंगे तो वहाँ नाउन आ जाएगा, और अगर किसी काम में अच्छा होने का वो बुरा होने का बता रहे होंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, नेगेटिव अगर सेंटेंस देख लें तो बस क्या होगा इसमें कि सेम रहेगा, सब्जेक्ट इज एम आर भी, बस यहाँ पे क्या होगा, नॉट का इजाफा हो जाएगा, नॉट, और बैड एट वही रहेगा, नाउन भी और वर्ब भी उसी हिसाब से ही सेंटेंस के हिसाब से लगाएंगे। कन्फर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इज एम आर पहले आ जाएगा, सो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, पहले आ जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर बैड एट, ठीक है, फिर नाउन और वर्ब प्लस आईएनजी के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जब वर्ब आएगा तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट भी आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट ना भी आए तो कोई मसला नहीं है। ठीक, नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। ओके, अब क्या है, ये कन्फर्मेटिव का सेंटेंस पूरा रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, बस क्या होगा, इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू एच फैमिली का इजाफा हो जाएगा। ठीक, ये सेंटेंसेस इस तरह से हम बनाएंगे। चलें अगला सेंटेंसेस देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का हमारा ये यहाँ पे मैंने अलग से फॉर्मूलाज यहाँ पे ऊपर लिख के रखे हुए हैं, सब्जेक्ट इज एम आर, बैड एट और नाउन। ठीक है, तो ये नाउन के हिसाब से मैंने सेंटेंस बनाए। पहले, मैं हॉकी में बुरी हूँ, यानी हॉकी खेलने में अभी फ़िलहाल ऐसा है, मैं हॉकी में बुरी हूँ, तो यहाँ पे अभी वर्ब को जाहिर नहीं किया, सिर्फ एक नाउन को बता दिया कि हॉकी में बुरी हूँ। ठीक है, तो इस तरह इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम, आई के साथ क्या लगा, एम लगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है एम। ठीक है, आई एम बैड एट हॉकी। ठीक है, यहाँ पे ये नाउन आ गया, ये एक नाउन है हॉकी, आई एम बैड एट हॉकी। ठीक, मैं हॉकी में बुरी नहीं हूँ, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे क्या होगा, बस सब्जेक्ट इज एम आर के बाद क्या आएगा, नॉट का इजाफा हो जाएगा, बैड एट सेम रहेगा और नाउन। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका सेंटेंस क्या बन गया, आई एम नॉट बैड एट हॉकी। ठीक है, बस नॉट का इजाफा हुआ तो क्या इनकारिया जुमला बन गया। कन्फर्मेटिव और इंट्रोगेटिव पे बात है। कन्फर्मेटिव में क्या हुआ कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर बैड एट, फिर नाउन। ठीक, क्या मैं हॉकी में बुरी हूँ, तो यहाँ पे सवाल आ गया, क्या मैं हॉकी में बुरी हूँ, हॉकी नाउन है तो ये नाउन वाला ही अभी चल रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो क्या होगा, एम आई बैड एट हॉकी, एम आई बैड एट हॉकी। ठीक है, एम किस वजह से लगा, इस सब्जेक्ट की वजह से लगा। ठीक, अब ये है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, मैं हॉकी में कितनी बुरी हूँ, अभी पूछ रहे कितनी बुरी हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सप्लेन आंसर मिलेगा, इंटेरोगेट कर रहे होते हैं यहाँ पे, कितनी बुरी हूँ। ठीक है, तो कितनी के लिए क्या हाउ मच का इस्तेमाल होगा। ठीक, अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते कि भाई इतनी अच्छी हुई है, इतनी बुरी है। ठीक, तो क्या है, हाउ मच
एम आई बैड एट हॉकी, हाउ मच एम आई बैड एट हॉकी। ठीक, अब वर्ब वाली एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वर्ब वाली एग्जाम्पल्स में क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर सेम रहेगा। ठीक, बैड एट लगा और वर्ब प्लस आई एन जी लगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। फ़िलहाल यहाँ पे अभी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, अभी फ़िलहाल हम इसका पॉजिटिव देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है, मैं हॉकी खेलने में बुरी हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो गया, वर्ब जाहिर कर दिया कि खेलने में बुरी हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया, आई एम बैड एट प्लेइंग क्रिकेट, प्ले, ठीक है, उसमें आई एन जी का इजाफा हुआ और हॉकी। ठीक है, आई एम बैड एट प्लेइंग हॉकी। ठीक, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि बस सब्जेक्ट इसे हमारा सेम रहेगा, बस नॉट का इजाफा होगा और बैड एट और वर्ब प्लस आई एन जी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, सेंटेंस है हमारा, आई एम नॉट बैड एट प्लेइंग हॉकी। ठीक है, मैं हॉकी खेलने में बुरी नहीं हूँ। अब क्या आया, ये कन्फर्मेटिव आया। कन्फर्मेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ गया, सब्जेक्ट, फिर बैड एट और फिर वर्ब प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं हॉकी खेलने में बुरी हूँ, तो यहाँ पे एक सवाल आ गया। ये सवाल कंफर्म करने, क्या मैं हॉकी खेलने में बुरी हूँ, तो हाँ या ना में जवाब आएगा इसका। तो इसका हम सेंटेंस देखते हैं, क्या है, एम आई बैड एट प्लेइंग हॉकी, एम आई बैड एट प्लेइंग हॉकी। ठीक, सवाल पूछ लिया, बस क्या हुआ कि एम पहले आ गया। ओके, बैड एट वही रहा, बैड एट प्लेइंग हॉकी। एम आई बैड एट प्लेइंग हॉकी, क्या मैं हॉकी खेलने में बुरी हूँ। ठीक, अब ये इंटेरोगेटिव का हम देख लेते हैं क्या होगा। सेम कन्फर्मेटिव का जो यहाँ से यहाँ तक का हमारा सेम रहेगा, बस क्या होगा, डब्ल्यू एच फैमिली का इजाफा हो जाएगा। डब्ल्यू एच फैमिली का इजाफा होगा यहाँ पे। अब ये है सेंटेंस कि मैं हॉकी खेलने में क्यों बुरी हूँ। ये जो क्यों है ये हमारा डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आएगा, वाई। ठीक है, वाई। ओके, सेंटेंस देख लेते हैं। वाई आया, बस सेम यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखें सेम है। ठीक, वाई एम आई बैड एट, वाई एम आई बैड एट प्लेइंग हॉकी, वाई एम आई बैड एट प्लेइंग हॉकी। ठीक, ये हमारा सेंटेंस होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।